बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का आगाज़ मैं करने जा रही हूँ सुबह के टाइम से। बच्चों का बन रहा है जी लंच, नाश्ता उनको मैंने बना कर दे दिया था सीरियल्स खाने के लिए। और अभी जो है वो उनके लिए बन रहा है पराठा रोल, और हस्बैंड को भी नाश्ते के लिए मैं पराठा रोल बना कर दे दूँगी, क्योंकि उनके लंच के लिए जो कल खिचड़ी बनाई थी वो भी है, जो चरगा बनाया था उसका कुछ लेफ़्ट ओवर चिकन है, वही चिकन मैं इन पराठा रोल्स के अंदर यूज़ करूँगी। और वही चिकन जो है वो मैं खिचड़ी के साथ हस्बैंड को दे दूँगी, साथ में चटनी होगी, थोड़ा बहुत सैलड दे दूँगी, रायता हो जाएगा, और इस तरह से उनका भी नाश्ता हो जाएगा इसका पराठा रोल का, और बच्चों का हो जाएगा जी लंच। तो ये जो कल का चिकन है लेफ़्ट ओवर है, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर पराठा रोल के अंदर लगा रही हूँ। पराठे के ऊपर मैंने सिर्फ जो है वो केचप लगाई थी, और जो मेयोनीज़ और केचप की एक मिक्स सी सॉस बना के रखी हुई है वो डाल देंगे चिकन के ऊपर। थोड़ा थोड़ा मैंने अनियन भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो बस मैंने इतना ही ऐड किया थोड़ा सा, जो उनको फ्लेवर इतना ज़्यादा महसूस ना हो। क्योंकि जो अगर इसके अंदर प्याज ज़्यादा होंगे तो फिर बच्चे जो है ना खाते वक्त निकाल निकाल कर फेंकना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से फिर हाथ भी बहुत ख़राब करती हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो यहाँ पर सबके पराठा रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। फॉइल पेपर में मैंने इनको रैप कर दिया है, हाफ़ हाफ़ कट कर दिया है, ताकि खाने में बच्चों को आसानी हो जाए। हस्बैंड का भी साथ में मैं जो है वो लंच बॉक्स पैक कर दूँगी, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि बस मैं सब कुछ पैक करके रख दूँगी हस्बैंड के लिए भी, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि रात में बहुत लेट सोए थे और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस मुझे था कि मुझे कुछ भी करके अपनी नींद जो है वो पूरी करनी है। तो कंटेनर्स में सबके लिए केचप डाल दी है, बच्चों के लिए मैंने कपकेक्स जो हैं वो भी डाल दिए हैं, और साथ में उनके फ्लेवर्ड मिल्क एज़ यूजुअल जाएंगे। इसके बाद मैं उनके लंच जो है वो पैक करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हस्बैंड के लिए मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पैक करने वाली हूँ। तो बच्चों की सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अब इनका वो कर भेजती हूँ मैं स्कूल के लिए, और आ गई हूँ मैं अगेन वापस। अब हस्बैंड के लिए खिचड़ी है, साथ में रायता है, जो चटनी मैंने टमाटर प्याज लहसुन की और सब्ज़ मिर्च को रोस्ट करके बनाई थी, साथ में वो दी है मैंने इनको। लेफ़्ट ओवर थोड़ा चिकन है चरगे वाला जो था वो, और नाश्ते में उनके लिए है पराठा रोल। उनका जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो चुका था, नाश्ता भी मैंने पैक कर दिया और लंच भी। तो क्या होता है कि नाश्ता वो जाते हुए गाड़ी में या तो खा लेते हैं, या फिर जाते ही वहाँ पर सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि घर में इतना टाइम उनके पास नहीं होता, लेट उठते हैं, फिर नहाते धोते करते तो वैसे ही बस लंच लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए मैं पैक कर देती हूँ, ताकि रास्ते में जहाँ भी उनको खाना हो वो आराम सुकून से बैठकर खा लें। हस्बैंड का जो लंच बैग था वो मैंने उठा कर रख दिया था बेडरूम में, क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहा होता है, रूम काफ़ी ठंडा होता है। और अभी उनके जाने में वैसे भी 1 डेढ़ घंटा बाकी था, तो मुझे था कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं बाहर किचन में रखे हुए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक गर्मी ही चल रही है, सर्दियों का फ़िलहाल दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। तो सब काम मैंने कर लिए हैं, डिश वॉशिंग की है, और अब मैं सो जाऊँगी। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और मिलूँगी अब मैं आपसे कल सुबह। The next morning. जी, तो यहाँ पर है थर्सडे का दिन, वीकेंड आने वाला है, बच्चे भी सुपर एक्साइटेड थे और मैं भी। मेरे पास सिर्फ नूडल्स का एक पैक रखा था, और बच्चों की ज़िद थी कि हमें नूडल्स ही लेकर जानी है। तो मैंने रात में हस्बैंड से कहा कि मुझे फ़िलहाल एक पैकेट जो है ना खाली ला दें। तो वो जो है ना वो और कंपनी का ले आए, जिसकी वजह से इनके कलर जो है ना वो आपको डिफरेंट लगे होंगे। तो खैर नूडल्स बना दी हैं बच्चों के लिए मैंने, साथ में हरीम के लिए जो है वो हैश ब्राउन फ्राई किए हैं, और नगेट्स हैं। और हरम को क्योंकि हैश ब्राउन पसंद नहीं है, उसको आलू से बनी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, दुनिया का वाहिद बच्चा जिसको ना फ्राइज़ पसंद है ना आलू पसंद है, तो इसलिए वो हैश ब्राउन्स नहीं खाती है। तो फिर उसको मैंने जस्ट नगेट्स दे दिए थे, और हरीम के लिए हैश ब्राउन भी। अच्छा, हरीम के स्कूल में आजकल उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसका सामान उसको डेली घर से लेकर जाना होता है। तो बातों बातों में हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, साथ के साथ इनकी स्टोरी सुन रही हूँ। हरम जो है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थी, बट हरीम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही थी। तो आजकल मौसम सुबह के टाइम में काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ठंडी ठंडी सुबह के टाइम हवा चल रही होती है, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं चढ़ा होता, अभी हल्के हल्का अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी ऑन होती हैं।
तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो फिर हम गाड़ी के इंतज़ार में अगर पहले चले जाएँ तो बाहर जाके मैं खड़ी हो जाती हूँ। बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर जो है बच्चों के साथ हम थोड़ा फ्रेश एयर में इंजॉय कर लेते हैं जब तक उनकी गाड़ी नहीं आती। और यहाँ पर जो है हलीम अपना बैग घसीटने की कोशिश कर रही है। जो इसके पास पहले बैग था उसका टायर इसने तोड़ लिया है, तो इसको मैंने ये इसका पुराना बैग निकाल कर दिया है कि फ़िलहाल ये यूज़ करो और विंटर वेकेशंस के बाद मैं आपको न्यू ले कर दूँगी। और यहाँ पर वो अपना पानी पीने वाला जो है वो अपने प्लांट्स को डाल रही है। और मैं इसको बोल रही थी कि खुद स्कूल जाकर क्या पियोगी, तो वो कहती कि मम्मा मैं वहाँ पर डिस्पेंसर से रीफ़िल कर लूँगी अपनी वाटर बोतल को। तो अब मैं आ गई हूँ जी वापस, और यहाँ पर हस्बैंड के लिए बन रहे हैं जी ज़बरदस्त से गोभी के पराठे जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी। अच्छा, इस गोभी की बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैं बहुत अपनी तरफ से हल्की आंच पर रख के सालन को दम पे तो मैं नहाने चली गई, और जितनी देर में मैं नहा कर बाहर आई हूँ ना तो एक साइड से सालन नीचे लग गया, मतलब जल गया। और मुझे बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं हस्बैंड क्या कहेंगे कि कैसी ब्राउन सी तुमने गोभी बना दी है, क्योंकि गोभी मेरा जो सालन का ना ओरिजिनल कलर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। बट जब हस्बैंड ने खाई तो उनको वो बहुत अच्छी लगी, और वो कहते कि नहीं मुझे ऐसी ही पसंद है, मुझे बिल्कुल पीली पीली पसंद नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको उसी गोभी के पराठे बना कर दिए, और इस तरह से जो है ना उनका नाश्ता भी हो गया और साथ में लंच भी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं हस्बैंड को भेज कर आ गई वापस, और मैं कुछ सोचा कि जितनी देर में मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं कुछ वीडियोस जो है ना वो एडिटिंग के लिए सिलेक्ट करके रख लेती हूँ, ड्राफ्ट्स में कर दूँगी। तो फिर बाद में आराम से बैठ के जब भी टाइम मिलेगा तो मैं एडिटिंग एंड वॉइस ओवर कर लूँगी। एक ही टाइम पर सब काम करना बहुत मुश्किल होता है, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल कर वीडियोज़ को एडिट करती हूँ। अगर बच्चे बीमार हो जाए मैं तो फिर मेरे काम सारे बीच में वैसे के वैसे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत लेट आ रही होंगी। पहले मैं रेगुलर दे रही थी वीडियोस, और अब बीच में काफ़ी दिन का गैप आ जाता है। तो खैर कोशिश करती हूँ इन टाइम कर सकूँ, बट घर की 100 मजबूरियाँ होती हैं, परदेश में अकेले रह कर सब चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा एडवेंचर करने की कोशिश कर रही थी। एक हाथ से एग तोड़कर मैं डाल रही थी, क्योंकि दूसरे हाथ में जो है वो मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो वो एक हाथ से तोड़ते तोड़ते बेचारे का बुरा हाल हो गया। मेरा प्लान था कुछ भी खाने का, ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था कि एग्स क्रम्बल कर लेती हूँ, साथ में एक स्लाइस टोस्ट करूँगी, चाय बनाऊँगी और बस ये मेरा हो जाएगा नाश्ता। क्योंकि मेरा और कुछ भी अपने लिए बनाने का दिल नहीं करता, अकेले नाश्ते करने का बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस इसलिए फिर मैं एक तरह की ना बस फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ, और बस चिकन मैंने निकाल कर रख दिया है बाहर, क्योंकि मेरा प्लान है आज हलीम बनाने का। तो नाश्ता लेकर मैं आ गई हूँ टीवी लाउंज में, चिकन निकाल कर रखाई हूँ, किचन सारा क्लीन है, बस अपने बर्तन धोऊंगी और फिर मैं सो जाऊँगी। नाश्ते के साथ साथ मैं कर रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट काम, जो है ये व्लॉग्स देखना खाना खावा के। समटाइम्स मैं लाइव ट्रांसमिशन देखती रहती हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग है ये मैं देख रही थी अभी कुछ दिन पहले, जो है 2-3 दिन पहले जिस दिन का ये वीडियो है। उस दिन बारिश हुई थी मक्का में, काफ़ी अच्छी तेज़ वाली बारिश हुई थी खाना काबा के अंदर। तो बस मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम जाएं, और मैं दुआ कर रही थी कि बारिश लाजमी हो। बच्चों के स्कूल से आने में थोड़ा ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि हलीम जो है ना उसको प्रेशर में बना लेती हूँ। तो बस इसलिए मैंने फटाफट जो है वो प्याज फ्राई कर लिए हैं, इनमें से कुछ मैं निकाल लूँगी बाद में हलीम के साथ खाने के लिए। चिकन वॉश करके रख लिया है, और बना रही हूँ मैं क्विक हलीम नेशनल की, जो हमारी बहुत फेवरेट है, इतनी मज़े की बनती है। और आज तो मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बना रही हूँ, मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरा हलीम बनकर तैयार हो चुका था। कुछ अनियन जो हैं वो निकाल कर अलग से रख लिए हैं, बाकी के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है क्यूब्स में, जो फ्रीज़ हुए हुए हैं इनको डीफ्रोस्ट करूँगी। साथ में उतनी जैसे ही वो डीफ्रोस्ट होंगे, हीटअप होने के बाद साथ के साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं, एक में पिसी हुई सब दालें होती हैं और दूसरे में मसाले होते हैं। तो आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप एग्जैक्ट इन क्वांटिटी को फॉलो करें जितनी पैकेट के ऊपर लिखी हुई हैं, तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ डाली थी इस मसाले के अलावा वो है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, क्योंकि इसका फ्लेवर, इसका अरोमा, इसका जायका, इसकी खुशबू, हर चीज़ कमाल की लगती है।
चिकन की अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट मैंने भुनाई की थी और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला था और इसको लगा दिया है प्रेशर। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है क्योंकि बोनलेस चिकन है और मुझे इसको फुल अच्छे से गलाना था कि इसको मैं हल्का सा प्रेस करूं और बोटी जो है वो टूटने लग जाए। उसके बाद अब हम इसमें जो दालों वाला पैकेट है सारे का सारा वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे एंड अगेन प्रेशर लगा देंगे, तो फिर जो चिकन की थोड़ी बहुत कसर है वो मज़ीद वो सॉफ़्ट हो जाएगा, दालें भी अच्छे से गल जाएंगी। 20 मिनट का प्रेशर मैंने खाली चिकन को पहले लगाया था और 15 मिनट का प्रेशर मैंने इसको बाद में लगाया था दालें ऐड करने के बाद, क्योंकि पिसी हुई दालें हैं तो बहुत ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से गल जाएंगी। अच्छा, ये जो इसकी नोज़ल होती है ना प्रेशर के ढक्कन की, उसमें लाजमी ऑयल ऐड कर दिया करें जब भी कोई दाल या इस तरह से हलीम आपको बनाना हो, तो उससे क्या होता है स्प्लैशेस बाहर नहीं आती। आप देख सकते हैं लिड बिल्कुल क्लियर है, आपका प्रेशर भी ख़राब नहीं होता और ना ही आपका स्टोव ख़राब होगा। अच्छा, बारी आ गई जी चिकन को मैश करने की। अगर आप विद बोन जो चिकन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको जब आप दालें डालने से पहले उसको निकाल कर उसको बोनलेस कर लें, श्रेड कर लें अच्छे से और उसके बाद दालें ऐड करें और साथ में आप चिकन डाल दें। बट मेरा क्योंकि बोनलेस था तो मैंने उसको वैसे ही मैश कर दिया था अच्छे से और अगेन इसको मैंने बिना प्रेशर के 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाया ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से सेट हो जाए। टाइम देख सकते हैं आप, हो रहे हैं 2:45 और यहाँ पर बच्चे भी आने वाले हैं। टावल्स का एक लोड लगा दिया है क्योंकि थर्सडे का दिन था और फ्राइडे से एक दिन पहले मैं सब टावल्स वॉश कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है, सबको नहाना होता है, तो फिर साफ़ सुथरे टावल्स लाजमी होने चाहिए। तो बच्चे आ चुके हैं, नीचे चलते हैं, नीचे से बच्चों को पिक करने के लिए। आज हमारा प्लान था मैं और मेरी फ्रेंड जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं और उनके साथ हम बच्चों को बाहर आउटिंग पे लेकर जाएंगे, तो भी वो बच्चों को ड्रॉप करके अपने घर चली जाएंगी, अपने बच्चों को वो चेंज करवाएंगी, मैं अपने बच्चों को चेंज करवाऊंगी और बस उसके बाद फिर हम चले जाएंगे बच्चों को लेकर बाहर। हलीम भी मैंने इसी चक्कर में जल्दी बनाया था ताकि अगर हम बाहर लेट भी हो जाते हैं तो वापस आने पे मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मेरी अभी कुकिंग रहती है। हरम एज़ यूजुअल जो है वो गाड़ी में सो चुकी थी, बल्कि हरीम भी सोई हुई थी, दोनों फुल नींद से टून हुई थी और यहाँ पर मैं उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाएं, अगर आप एक्टिव होंगी तो ही मैं आपको लेकर जाऊँगी। खैर फिर इनको कपड़े वगैरह चेंज करवा कर तो हम लेकर आ चुके हैं इनको प्ले लैंड में कि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लें। वैसे तो घर में अक्सर मुलाकात हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं हमारी तरफ तो मिलकर ये घर में प्ले कर लेते हैं, बट आज हमारा प्लान था बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाएं क्योंकि हम उनको जो चिल्ड्रन डे गुजरा था रिसेंटली उसकी सेलिब्रेशन करवाना चाह रहे थे। जो उनके स्कूल में सेलिब्रेशन थी वो थी संडे को और हमने उनको जो है वो सरप्राइज़ उनके लिए रखा था थर्सडे के दिन, तो बस इसलिए जो है हमने अब बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे यहाँ पर, अपनी खेल कूद मस्ती में वो लगी हुई हैं। तो वैसे अलग से भी हम इनको अकेला भी बहुत बार लेकर आते हैं, ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे ही कहीं ना कहीं बाहर लेकर जाते हैं, बट इस तरह से जब बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। हस्बैंड क्योंकि अपनी हम दोनों के ही हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटीज़ पे थे, मेरी फ्रेंड क्योंकि ड्राइव करती हैं तो उन्हीं की गाड़ी पर हम लोग आए थे यहाँ पर बच्चों को लेकर, तो हम दोनों अपनी गपशप में बिज़ी रहे और ये जो हैं बच्चे वो अपनी गपशप में और अपनी खेल कूद में। यहाँ पे हरम जो है वो स्क्रीन को जो है आप देख सकते हैं बॉल्स उठा उठा कर मार रही है क्योंकि किस तरह से पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं और उससे हो नहीं रहा था क्योंकि इतनी हल्की ये बॉल्स हैं कि वो क्या किसी चीज़ को हिट करेंगे, इसके लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो फिर हरीम ने जाकर हाथों से डायरेक्ट स्क्रीन को मार मार के पॉइंट्स जो हैं वो बनाकर हरम को दिए तो वो खुश हो गई। तो बस बच्चों की यही छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं, एक्साइटमेंट्स होती हैं जो इसमें वो एंजॉय करते हैं। और मतलब हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, जो कमा रहे होते हैं, वो सब बच्चों की खुशियों के लिए होता है और अगर बच्चे खुश हैं तो हम पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब मेरा जो प्लान था वो ये था कि यहाँ से वापसी पे हम नान लेकर जाएंगे घर और हलीम क्योंकि बना हुआ है तो घर जाकर हम आराम से खाना खाएंगे, बट बच्चों ने सब एक ज़ुबान होकर इनकार कर दिया कि उन्हें घर का खाना नहीं खाना, उन्हें बाहर का खाना खाना है। तो फिर हमने ये सोचा कि चलें अब इनको बाहर से कुछ खिला देंगे और बच्चे चाह रहे थे कि उनको खाना है हैप्पी मील,
तो यहाँ से पास ही बिल्कुल मैकडोनल्ड है, फिर हम बच्चों को वहाँ लेकर जाएंगे। तो बस इस तरह से उनका फुल जो पैकेज है ना एंजॉयमेंट का, वो उनको मिल जाएगा। तो अभी आप देखें कि हरम के साथ होता क्या है। इतने मज़े से आ रही थी और स्लिप होकर नीचे गिरी है, बट बिल्कुल भी रोना धोना नहीं किया क्योंकि ख़ुद से गिरी है, इसलिए हंस रही थी। और अगर यही किसी के साथ टकरा कर गिर जाती या किसी की वजह से गिर जाती तो फिर रोना धोना तो ख़त्म ही नहीं होना था। अच्छा, यहाँ पर जो है हम मैकडोनल्ड आ चुके हैं और हरम अपने लिए घसीट कर ला रही है जी बेबी चेयर। उसको इसी चेयर के अंदर ही बैठना था और वो चेयर इतने छोटे बच्चों के लिए थी। हरीम ने भी उसको बहुत घुसाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बैठा पाई। फिर उसने ख़ुद ही किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो अपने आप को फ़िट कर लिया इस चेयर के अंदर। और ये जो बच्चे साथ में नज़र आ रहे हैं ये मेरी फ्रेंड्स की प्यारी प्यारी क्यूट सी बेटियां हैं। एक हरीम की क्लास फेलो है और दूसरी जो है वो हरम से 1 साल छोटी है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो वो बच्चों की चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन के लिए हिसाब से हमने अरेंज की थी, उनके लिए कुछ इंजॉयमेंट। उम्मीद है आपको देखकर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ताकि मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।